reaction with metals. इसमें पहले जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, उसकी बात करते हैं। तो वो वुड्स रिएक्शन क्या था, कौन से मेटल से रिएक्शन कराते हैं उसमें, सोडियम से। और क्या होना जरूरी होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। हाँ, हम पहले बात कर रहे हैं रिएक्शन सोडियम मेटल, और इसके लिए हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन। अब इसमें RX प्लस सोडियम मेटल, कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगा RR प्लस NaX बाहर हो गया, यानी कि एल्केन विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैंने बोला ड्राई ईथर डालना जरूरी है। अब अगर जरूरी है तो इसका मतलब कुछ जरूरी काम होगा इसका। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव मेटल, आपको पता है, आप इसको केरोसिन में रखते हो जिससे कि एयर मॉइस्चर से रिएक्शन ना कर जाए। हाँ, इसका मतलब इसको मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज एंड प्रिवेंट्स सोडियम टू रिएक्ट। ड्राई ईथर का रोल समझ में आ गया। व्हाट इफ वी वांट टू प्रिपेयर एन एल्केन विद odd number of carbon atoms, mixture of alkanes will be formed, right? एक और रिएक्शन आपने इस चैप्टर में सुना है, फिटिग रिएक्शन, सुना है क्या? वो क्या होता है, सोडियम मेटल के हेडिंग में ही चल रहा है। नेक्स्ट इज फिटिग रिएक्शन। अब इसमें क्या करते हैं, व्हेन aryl halide is treated with sodium metal in presence of dry ether, तो वहां पे एल्काइल डबल हुआ था, यहाँ पे अराइल डबल हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू डाइफिनाइल, बिकॉज ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते ना। DDT इज अ काइंड ऑफ डाइफिनाइल, डाइफिनाइल है तो वो डिकम्पोज होंगे नहीं, डिपॉजिट होते चले जाएंगे, हैजार्डस होंगे एटमॉस्फेयर के लिए, है ना। रिएक्शन है विद सोडियम मेटल, इफ यू रिमेंबर वुड्स फिटिग। तो वो क्या होता है, नाम क्या कह रहा है, वुड्स एंड फिटिग, दोनों को मिला दो, वुड्स फिटिग बन गया। हाँ, देखो वुड्स फिटिग का मतलब वन पार्ट फ्रॉम वुड्स, वन पार्ट फ्रॉम फिटिग। वुड्स ने क्या किया, एल्काइल हैलाइड, फिटिग ने क्या किया, अराइल हैलाइड, और दोनों ने रिएक्शन कराया सोडियम मेटल के साथ। ओके, प्रेजेंस ड्राई ईथर की दोनों ने रखी क्योंकि उनको तो सोडियम को बचाना था। ठीक है, मिला के क्या बना लिया हमने बना लिया एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एल्केन नहीं बनता या डाइफिनाइल नहीं बनता, हाँ सब बनते हैं। ये मेजर प्रोडक्ट भी कह लो, कुछ भी कह सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, बिकॉज सबके बॉइलिंग पॉइंट्स अच्छे खासे अलग अलग हैं, and it can be separated, that mixture can be separated into its constituents। ठीक है, तो इसलिए हम ये मेथड को हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एल्काइल डेरिवेटिव मिल रहा है बेंजीन का। रिएक्शन क्लियर हो गई, हमने 3 मेन रिएक्शंस कर लिए जो कि विद सोडियम मेटल में आ रहे थे। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट विद मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के साथ क्या होगा, RX plus Mg again in presence of dry ether, RMgX, इसको क्या बोलते हैं, ओके, इट इज ग्रिग्नार्ड एजेंट। और कुछ खास बात इसकी, एक और कैटेगरी, ये तो ग्रिग्नार्ड एजेंट तो क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने बनाया इसलिए बोल दिया। व्हाट इज द क्लास ऑफ दिस कंपाउंड, कैटेगरी ऑफ दिस कंपाउंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट नेम, मैं तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, राइट। व्हाई सो, बिकॉज इसमें कार्बन मेटल बॉन्ड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कार्बन मेटल बॉन्ड होता है। अगेन क्वेश्चन इज, ड्राई ईथर का काम क्या है? अब बोलोगे मैग्नीशियम को बचाता है, बिल्कुल भी नहीं। अब की बार ड्राई ईथर ग्रिग्नार्ड एजेंट को बचाने आया है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, जरा देखिए 6.12 पार्ट 3, ग्रिग्नार्ड एजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, और इस पे 3 स्टार्स लगा लीजिए। अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट को देखो जरा ध्यान से, अगर मॉइस्चर मिलेगा, मॉइस्चर इन द सेंस
कोई भी प्रोटॉन डोनर होगा इसके H2O के अलावा, वहां पे अगर C2H5OH हो, वहां पे अमीन हो, वहां पे HCl हो डाइल्यूट, ये सब क्या है, ये प्रोटॉन डोनर्स हैं सारे के सारे। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉइस्चर। बाई चांस इस क्वेश्चन का आंसर, पार्ट 3 का आंसर ये वाले को लेके चलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी वहां पे हो सकते हैं। और उससे होगा क्या, जरा देखो इधर, मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यस और नो। अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो R को माइनस बना लेगा, X को माइनस बना देगा, है ना। अब H2O को क्या लिख रहे हो, H प्लस OH माइनस, R माइनस जाएगा H प्लस को बुलाने। एरो का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर आप एरो गलत बनाओगे नंबर कटेंगे, ठीक है। R माइनस जाएगा H प्लस के पास एंड OH माइनस को आप बुला लो किसके पास में, Mg2 प्लस के पास में। और फिर क्या होगा, यहां तो बन गया RH जो कि एल्केन है, और बाय प्रोडक्ट में MgX एंड OH कुछ भी। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 रहनी थी, तो हमने यहां से अगर R को हटा भी दिया तो उसकी जगह पे हम OH लेके आ गए, ठीक है, एल्केन। और कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ R ही हो, वहां पे AR भी हो सकता है। और अगर AR होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, अराइल कैसे लिखते हो, C6H5, उसको क्या लिखोगे। एक क्वेश्चन आया था 23-24 में, दिस कंपाउंड इज गिवन, फिर यहां लिखा मैग्नीशियम, यहां बनाना था A, फिर A के साथ लिखा C2H5OH और यहां बनाना था B। हमेशा ध्यान रखना, अगर हेलो एल्केन हेलोएरीन दिखे और मैग्नीशियम दिखे तो सीधे ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाओ, ठीक है। यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा था, तुम्हारा काम है कि तुम यहाँ पे ड्राई ईथर लिखोगे, लेकिन यस हेलो एल्केन के साथ मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाने जाएगा। तो कंपाउंड ए बताओ क्या बनेगा, एक्स लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है, आपने MgX बना लिया। नाउ C2H5OH, देखो ना यहाँ क्या किया था, ये पूरा हटा दिया इससे, और आपने क्या बना दिया, वहां पे H बना दिया। मैंने बोला था मॉइस्चर के अलावा कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ और, तो यहाँ मैंने C2H, ये भी तो प्रोटॉन गिवर है, अगर ये प्रोटॉन दे रहा है तो आपके आंसर में आएगा साइक्लोब्यूटेन। डिड यू गेट माई पॉइंट, MgX एंड OH। और बच्चों ने हमें क्या लिख के दिया, जब हमने कॉपीज चेक की, बच्चों ने हमको सारी दुनिया की कहानी दी, बस जो चाहिए था वो नहीं दिया। ये बना दिया, ONA बना दिया, सब बना दिया, बस ये नहीं बना। और ये मैंने अपने तरफ से नहीं बनाया, ये NCERT में लिखा हुआ है उस पैराग्राफ के अंदर। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, अगर मैंने इसीलिए आपको वहां पे प्रोटॉन डोनर लिख के दिया था, डजंट मैटर कि वो मॉइस्चर है या कोई और प्रोटॉन डोनर है, ठीक है। Grignard reagent, being highly reactive in nature, reacts with moisture to form corresponding alkane. ब्रैकेट में लिख दीजिए हाइड्रोकार्बन, so it should be prepared in anhydrous conditions.